मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से लेकर 4 वचन हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसमें से मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें वो निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला मीन्स ये पहला नहीं है, नाम के आगे रखा है पहला। ऐसा मत समझना कि पहला चेला जो है वो पतरस है, नहीं। 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास। फिर जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। फिर फिलिपुस और बरतुलमै। थोमा और मैसूल लेने वाला मती। हल्फई का पुत्र याकूब और थदै। शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को अपने पास बुलाता है और क्या करता है, उन्हें अधिकार देता है ताकि वो जाएं, सुसमाचार सुनाएं। थोड़ा हम आगे देखेंगे तो वहां पर है, जाकर सुसमाचार सुनाएं और क्या करें, अशुद्ध आत्माओं को, जिन्होंने लोगों को जकड़ कर रखा है, उसको क्या करें, वो बाहर निकालें ताकि लोग चंगे किए जाएं, लोग छुटकारा पाएं, लोग आजादी पाएं। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है 2-2 के झुंड में लोगों को बेचता है। आप देखें, नोट किया आपने किस तरह से वचन लिखा है। शमौन पतरस और शमौन कनानी और के बीच में क्या है, फिर 3rd को 22 को रखिए। 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, जो पतरस, शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई इंद्रियास। उसके बाद क्या है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, उसके बाद कॉमा है। फिर जब्दी का पुत्र और उसका भाई यूहन्ना। ऐसे लिख सकते थे कि नहीं, जो पतरस कहलाता है, शमौन जो पतरस कहलाता है, उसके बाद और उसका भाई इंद्रियास, फिर जब्दी, फिर याकूब, और बीच में नहीं डालते तो खाली कॉमा 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 हो जाता। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, और ये 2 के बीच में और लिखा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने 2-2 का पेयर बनाया, 2-2 की जोड़ी बनाई और फिर उनको अधिकार देकर सेवकाई के लिए भेजा। अब मेरा सवाल आता है कि जब अधिकार दे दिया तो फिर 2-2 को करके क्यों भेजा, 1-1 को कर पे भेजता ना। अगर जो 1-1 को करके भेजता तो काम ज्यादा नहीं होता? हाँ? एक और एक 11 होते हैं। सिंगल बेचता तो काम ज्यादा होता, लेकिन यीशु मसीह काम से भी बढ़कर कुछ और चाहता है। काम तो होना है, लेकिन उसके बीच में वो और भी कुछ चाहता है। और यीशु को पता है कि उसने 2-2 को कर क्यों भेजा, उसकी महत्वता क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है। काम तो हो जाएगा, लेकिन ये जो 2 कर जाएंगे ना, वो जो अपने तरीके से एक दूसरे को संभालेंगे, वो बड़ा जरूरी है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो अकेले जाते हैं, अगर जो कहीं ठोकर खाते हैं तो फिर उन्हें कोई संभालने वाला नहीं है। यीशु को पता है, यीशु को पता है 2-2 की सामर्थ्य क्या है, 2-2 की महत्वता क्या है।
जब दो मिलकर कुछ काम करते हैं तो वो एक एक जो सिंगल जाते हैं उससे बढ़कर करते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, आप देखना ये दो का महत्व क्या है। यीशु मसीह ने दो करके भेजा क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद त्रिएक परमेश्वर है। वो जानता है संगति का, वो जानता है संगति का महत्व और उसके अंदर क्या सामर्थ है। मेरे प्यारों, आज का हमारा विषय यह है कि संगति की महत्वता क्या है। हम देखें क्या है संगति का महत्वता, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द फेलोशिप। क्यों यीशु मसीह जो है कहता है नहीं, सिंगल नहीं, अकेले नहीं, दो की जोड़ी में जाओ, साथ में किसी को लेकर जाओ। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको आज बताना चाहता हूं, ताकि हम लोग वो जो जाता है उस तरीके से काम कर सके, उस स्तर पर जाकर कर सके। ये दो की जोड़ी में जाते हैं तो होता क्या है, क्या करती है संगति, मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे प्यारो, संगति की इंपॉर्टेंस अगर जो हमें समझना है तो पहला यूहन्ना की पुस्तक का जो थीम है वो क्या है खबर है? ट्रुथ और फेलोशिप, सच्चाई। उन्होंने बोला, पहला यूहन्ना की पुस्तक जब आप पढ़ोगे घर पर जाकर, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे और उसके अंदर जब पहले पद पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि हमने यीशु मसीह को देखा और फिर हम उसके बारे में आपको गवाही दे रहे हैं ताकि आपकी और हमारी सहभागिता हो और उसकी वजह से हम दोनों का आनंद क्या है पूरा हो जाए। वचन कहता है जिन्होंने सत्य को पाया है, जो अंधकार में नहीं है, अब वो लोग क्या करते हैं, अपने आप से सहभागिता रखते हैं। सोचिए, पहला यूहन्ना जो है वहां पर यीशु मसीह के द्वारा दानों की बात नहीं करता, पवित्र आत्मा की बोली के बारे में बात नहीं करता, बहुत सारी चीजों, उसके दान, उसके गिफ्ट के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो किस बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है संगति के बारे में। पूरा पुस्तक यूहन्ना के दिल के अंदर है। यूहन्ना ने पुस्तक अपने कब लिखे? यूहन्ना ने अपने पुस्तक जो है अंत में लिखे, क्योंकि यूहन्ना एक ऐसा चेला है जो अंत तक जिंदा रहा। बाकी सबको बेरहमी के साथ मारा गया, इसको भी एक तरीके की बेरहमी की मौत मिली क्योंकि उसको एक टापू पर अकेले छोड़ दिया गया। उसको पता है इस बात का, जब अकेला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। और उसने ये भी देखा है कि किस तरह से चर्च बड़ा है, किस तरह से उसने जब संगति किया तो किस तरह से परमेश्वर की आशीष, किस तरह से परमेश्वर का कार्य, उसका राज्य बड़ा है। और वो इस बात को समझता है। वो कहता है कि पवित्र आत्मा को दान जरूरी है, पवित्र आत्मा की सारी सब कुछ जरूरी है, लेकिन वो कह रहा है कि इसके तुल्य ही जाए, इसके बराबर ही मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं, वो है संगति। सोच के देखिए कितना हद तक यूहन्ना इस बात को महत्व देता है कि पूरा पुस्तक, पहला यूहन्ना जो है उसका थीम उसने फेलोशिप रखा है, क्योंकि उसको पता है कि इसने क्या किया है इतिहास के अंदर। क्या करती है संगति, क्यों यीशु मसीह ने भेजा, आपके दिल के अंदर मैं रखना चाहता हूं ताकि हम लोग उस भाग को देख सके, उसकी गंभीरता को देख सके। ओके, तो पहला संगति क्या करती है, मैं समझता हूं कि शायद ये 4-5 बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, संगति जरूरी है, क्योंकि संगति क्या करती है, उसका महत्व क्या है, मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। पहला, संगति जो है वो हमें सिर्फ अपने बारे में जो सोचना है, मतलब स्वार्थता की जो गंदी आत्मा हमारे अंदर है, उससे वो क्या करती है, बाहर हमें निकालती है। क्या करती है? स्वार्थता की, अकेलेपन की जो गंदी हमारे पास जो अंदर अपने बारे में सिर्फ सोचना है ना, उससे हमें क्या करती है, वो बाहर निकालती है। आज आप देखते होंगे दुनिया के सत्संग में क्या हो रहा है। दुनिया के सत्संगों में क्या होता है, लोग आते हैं सत्संग में, सुनते हैं, बगैर किसी के मिले चले जाते हैं। आते हैं वहां पर सत्संग सुनने, किसी से मिलते नहीं, तेरे जीवन में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं,
40-50 लोग मिलते हैं सत्संगों में, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे का नाम पता नहीं, किसी के जीवन में क्या चल रहा है वो पता नहीं। क्यों ऐसा वो करते हैं? क्योंकि उनको क्या है? हाँ, क्योंकि उनको क्या है? वाणी से मतलब है। क्या है? वो संगति को इतना महत्व नहीं देते, वो सिर्फ वाणी से मतलब रखते हैं। हमको क्या सुनना है? सिर्फ परमेश्वर का वचन। क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है उस स्तर पर संगति को, इसीलिए वो वाणी को सुनकर चले जाते हैं। आज क्यों दुनिया जो है इतना स्वार्थता से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अपने बारे में ही सोचकर छोटे होते जा रहे हैं? कारण क्या है? सिर्फ मैं और मेरे लिए सारी चीजें। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने संगति का महत्व जाना ही नहीं है। क्योंकि संगति का महत्व नहीं जाना है, उनको पता नहीं है ये क्या करती है, इसीलिए आज वो स्वार्थता के अंदर चलते हुए जा रहे हैं। आज लोग सत्संग में आते हैं, क्यों आते हैं? भैया हमें सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनना है। परमेश्वर का वचन सुनना है, ओके है, लेकिन परमेश्वर का वचन तो आप घर पे भी बैठ के सुन सकते हो, इंटरनेट पे डाल देते ना, डाल देते हैं कि नहीं? भैया वो हमारे पास इंटरनेट पे सुनने के लिए भी कहां इतना समय है। पूरे सप्ताह भर हम लोग कितना बिजी रहते हैं, हमारे पास इतना समय थोड़ी है हम इंटरनेट पे चले जाएं। ये तो ठीक है, सुबह सुबह को फिर लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो भी तो है। अंदर से एक थोड़ा गिल्ट खाता है, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है, इतना महत्व नहीं दिया संगति को। इसके लिए मेरे प्यारों, मैं देखता हूं यहां पर भी बहुत सारे लोगों को, यहां पर लोग आते हैं, वाणी सुनते हैं और फिर क्या करते हैं? मैं सारे लोगों की बात नहीं करता, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर बैठते हो, एक दूसरे के साथ मिलते हो, एक दूसरे के लिए दुआ करते हो, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हो। ये जरूरी है, ये जरूरी है। आज बाहर ये नहीं होता तो आज देखो सब कुछ स्वार्थता में बदलता हुआ जा रहा है। सारी कोशिश ये है कि तुम अकेले रहो, तुम अपने बारे में सोचते रहो। स्वार्थता एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा कीड़ा है जो आपके रिश्तों को बिगाड़ देता है। आपको पता है, दूसरे के बारे में हम सोचते ही नहीं है, फिर अपने बारे में ही सोचते हैं। फिर हम लोग किसी भी हद तक जाकर दूसरे का लेने के लिए सोचते हैं, कभी तृप्ति नहीं, कुछ भी संतुष्टि नहीं अंदर। क्यों? फिर हम देखते हैं कि यह स्वार्थता की वजह से ही है जो इंसान के अंदर क्या आता है? घमंड भी उत्पन्न होता है। क्यों? एक सेल्फिश इंसान, सेल्फिश का मतलब क्या है? सेल्फ, अपने बारे में सोचते रहना। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचते रहता है, अकेला रहता है, याद रखना वो घमंडी होगा, वो किसी से बात ही नहीं करेगा, अपने आप को कुछ समझेगा। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, जो लोग आते हैं यहां पर वाणी सुनने के लिए। अच्छी बात है, मैं उसको ऐसा नहीं बोलता हूं कि मत आओ उसके लिए, लेकिन सिर्फ वाणी सुनने के लिए आते हो तो फिर घर से भी बैठ के सुन सकते हो। हम यहां पर इकट्ठा होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये संगति करता क्या है। हम जानते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस वचनों को लिखवाया है और कर इसका मतलब क्या है। उसको पता है कि जब तुम मिलोगे तो क्या होगा। उसको पता है कि ये तुम्हें स्वार्थता से बाहर निकालेगा, दूसरे के अंदर झांकने के लिए, दूसरे की मदद करने के लिए उत्साह कर सकता है। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग जो है जो नहीं मिलते हैं ना एक दूसरों से, आप देखोगे वो उनके दिल जो है धीरे धीरे कठोर होते जा रहे हैं। वो रिश्तों के अंदर, वो घर के अंदर भी किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। आप देखोगे वहां पर, आप ये भी देखोगे कि उनके जीवन भी ठंडे हैं। प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए उनके जीवन में कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वार्थता क्या है? स्वार्थता है कि मैं मेरे बारे में ही जीऊंगा, मैं मेरे बारे में ही सोचूंगा। सोच के देखिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में भी फिर वो सोचना बंद कर देते हैं। संगति क्या असर कर रही है? संगति असर कर रही है आपको अपने आप में से बाहर निकलकर एक ऐसा स्वभाव धारण करने के लिए जहां पर आप अपने आप में नहीं रहते हो। जब अपने आप में ही नहीं रहते, अपने आप में ही सीमित नहीं रह जाते हो। संगति जो नहीं करते, मैं ऐसा मानता हूं 100%,
कि वो परमेश्वर के साथ भी संगति नहीं करते। जो लोग संगति को महत्व नहीं देते, वाणी सुनने के लिए चले आते हैं ना, उनका परमेश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता भी नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने गिरीश भाई का संदेश सुना तो उन्होंने बताया कि संगति क्या करती है। वो पूरा करती है। क्या करती है? पूरा करती है। हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, हम अकेले काफी हैं, सब कुछ ओके है। अकेले छोड़ दिया जाए किसी टापू पे तो हमको पता चलेगा कि यार, हम लोग बोलेंगे नहीं 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 यार, कोई तो चाहिए हमसे बात करने के लिए, कोई तो दो। ये परमेश्वर के राज्य में हमको ठंडा बना देगा। रिश्तों के हम लोग अपने आप में रह जाएंगे, हम लोग देखेंगे ही नहीं किसी के जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये गढ़ कर गया अंदर। तो संगति जो है गंदे स्वभाव से, जो स्वार्थता का स्वभाव है, वहां से लोगों को बाहर निकालता है। परमेश्वर के साथ जिसका संगति है वो आपस में भी संगति करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, पहला यूहन्ना कह रहा है। पहला यूहन्ना उसका 7 जब आप पहलो पढ़ोगे, 1 उसका 7, तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि जो लोग अभी ज्योति की संतान हैं वो अपने आप में सहभागिता रखते हैं। इसका मतलब है अगर जो हमने समझा है, परमेश्वर के साथ हमने संगति की है, तो उसका जो आउटपुट रिजल्ट है, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका नतीजा, उसका परिणाम यह है कि आपस में आप संगति किए बगैर रह ही नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है कि संगति पूरा करती है, संगति भरती है। हम परमेश्वर से भरे जाते हैं। क्रॉस जो है ना, क्रूस जो है वो इस तरह से है। क्रॉस पहला यूं और फिर जो पहला है वो ऊपर के साथ संगति है, लेकिन ये ना हो तो वो क्रॉस बनेगा नहीं बनेगा। इस बात को हमें समझना है। पहला जो है संगति आपको गंदे स्वभाव, जो स्वार्थता है, जो अपने बारे में सोचने वाला है ना, वहां से आपको बाहर निकलने के लिए सहायता करता है। पहला। दूसरा, संगति क्या करता है? संगति हमें अकेलेपन के जो परिणाम है, अकेलेपन के जो परिणाम है, उससे बाहर निकालता है या उससे बचाता है। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है अकेला महसूस करते ना। उन्हें चाहिए कोई बात करने के लिए। जब कोई नहीं मिलता तो फिर क्या करते? अकेला अपने आप को महसूस करते। अकेला महसूस करने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है अकेला महसूस करने के पीछे? बहुत सारे लोग जो है अपने आप को अलग कर देते हैं, जो अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये कमला बहन जो है इतना जोरदार टैलेंट से भरी हुई है, इतना जोरदार काम करती है, लेकिन मैं उस स्तर पर जाकर काम नहीं कर पाता हूं। तो फिर क्या आती है अंदर से? मायूसी। होता है कि नहीं? जब हमारे अंदर उस तरह से टैलेंट नहीं भरा हुआ है जो दूसरे लोगों के पास भरा है, जो दूसरे लोगों के अंदर है, उस स्तर पर जाकर हम लोग जब काम नहीं कर पा रहे, तो हमारे अंदर क्या आती है? मायूसी आती है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं हम थोड़ा क्या करते हैं? अपने आप को छोटा या फिर अपने आप को नीचे समझने की कोरते हैं, या फिर अपने आप को अकेला पाते हैं। बहुत सारे लोग अकेलेपन को महसूस करते हैं, छोटेपन को महसूस करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे कम हैं। क्या है? पढ़े लिखे कम होने की वजह से क्या होता है यार, इन लोगों के बीच में मैं कहां जाऊंगा यार। तो फिर क्या करते हैं वो लोग? अपने आप को अकेला कर देते हैं। फिर वो अकेलापन उन्हें मायूसी में लेके जाता है। बहुत सारे लोग अकेला इसीलिए भी महसूस करते हैं, अपने आप को अलग कर देते हैं, क्योंकि पैसा कारण बन जाता है। क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना, बहुत ऊंचा। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे जहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, वहां पर अगर जो हम लोग जाते हैं तो उसके बीच में हम देखते हैं कि यार हम है क्या, अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, अपने आप को तुच्छ देखने के लिए कोशिश करते हैं। अपने आप को कोई प्रियजन जला गया, अपना कोई खास हमें छोड़ के चला गया, तो भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, हमें अंदर से खाता है। हम लोग कभी कभी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, वहां पर भी मायूसी और अकेलापन हमें क्या करता है? घर कर जाता है। हमें उस समय क्या है, हमें क्या जरूरत है? क्या जरूरत है?
आप देखोगे ये सारी जब चीजें होती है ना, जब व्यक्ति अकेला का अकेला रह जाता है, जहां अपने आप को छोटा, जहां अपने आप को मायूस महसूस करता है ना, उसके परिणाम क्या है पता है? उसके परिणाम है लोग डिप्रेशन में जाते हैं। क्या करते हैं? आज डिप्रेशन के पीछे का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसके बीच में एक कारण है, कोई यार मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं हूं क्या कुछ। अपने आप को इस तरह से छोटा बना के रखा है, सोच सोच के अपने आप को क्या करते हैं? डिप्रेशन में लेकर जाते हैं। शारीरिक तकलीफें भी इसी की वजह से आ रही है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सुसाइड कर रहे हैं, यहां बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? कारण क्या है सुसाइड करने का? क्योंकि उनके पास कोई है नहीं, उनको कोई उम्मीद देने वाला। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है? ये ना उम्मीदी की एक कारण है। हिम्मत हारा हुआ व्यक्ति, क्यों? क्योंकि अकेला अकेला है, कोई है ही नहीं उसे हिम्मत देने के लिए। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड में चले जाते हैं। कभी उनको शरीर की कुछ बीमारियां लग जाती है, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, दूरियां बना के रखते हैं, अकेला, अपने आप को अलग अकेला कर देते हैं। आपको मालूम है अकेलेपन का फायदा कौन उठाता है? हैं? शैतान अकेलेपन का क्या करता है? फायदा उठाता है। वो देखता है अभी ये अकेला है, अब इसके जीवन में जाके बात मैं कर सकता हूं, इसके जीवन में जाकर मैं कुछ गंदा बीज बो सकता हूं। हवा के पास वो कब आया था? हाँ? बहुत सारे पाप भी जो है वो अकेले में होते हैं। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो अकेले मत रहे। अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसके जो परिणाम है वो बड़े दुष्परिणाम है। शैतान के लिए आसान हो जाता है जब किसी व्यक्ति को वो अकेला देखता है तो उसको उठाकर लेकर जाने के लिए। एग्जाम्पल सोच के देखो, यहां पर ईंटों का ढेर लगा है। क्या है? ईंटों का ढेर लगा है, और मैं आपको कहूं कि एक ईंट लेकर आओ, तो आप ले आ पाओगे? यहां पे 25, 30, 40, 50 ईंटें पड़ी है, और 50 ईंट में से आपको ईंट उठाकर लेकर आनी है, उठा पाओगे? हाँ? मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं क्या? बहुत उठा पाओगे? आराम से उठाकर लेकर आ सकते हैं। 50 ईंटों का ढेर लगा है, उसमें से एक ईंट उठाना आसान है। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर जो उसी ईंटों का एक दीवार बना दिया गया और अब मैं कहूं आपको उसमें से एक ईंट निकाल कर आओ, निकाला पाओगे? क्योंकि अब ये क्या है? जुड़ गए। क्या है? जुड़ गए, संगति में आ गए हैं। मेरे प्यारो, अकेले को तोड़ना आसान है, लेकिन संगति को तोड़ना नामुमकिन है। शैतान जानता है इसकी सामर्थ्य क्या है, इसीलिए वो लोगों के बीच में क्या करता है? फूट करवाता है। क्या करता है? फूट करवाता है, ताकि ये लोग आपस में नहीं मिले। उसको पता है ये लोग आपस में मिलेंगे ना तो इनको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा, इनको भरमा कर लेकर जाना नामुमकिन हो जाएगा। मैं जो मनमानी इनके जीवन से करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। सोच के देखते हो संगति का महत्व क्या है, उसकी गंभीरता क्या है। शैतान जो है फिर वहां पर वो अवसर नहीं पाता। आप एक दूसरे को उठाने वाले बन जाते हो। वो जो अकेलापन महसूस करते हैं ना, उनके लिए आप हिम्मत का कारण बन जाते हो। उसके दुष्परिणामों से हम लोग बाहर आ जाते हैं। डिप्रेशन, छोटापन महसूस करना, नहीं। आप सोच के देखो, यहां पर आप आए हो, आपसे कोई बात ही नहीं करता, कैसा लगेगा? कैसा फील हो? यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बेचारे अकेले खड़े होते हैं कोने में, कोई उनसे बात करने नहीं चाहता। जब मैं पहली बार दूसरी बार ग्रेस में गया था ना, तो वहां पर मैंने देखा था कि सामने से लोग मुझसे मिलने के लिए आए। ये बात मेरे दिल को छू गई थी।
और उसकी वजह से मैं वहां पे लोग जाने लगा था। पहली बार, दूसरी बार मैं गिरीश के साथ गया था, उसके बाद तीसरी बार अकेला गया था। मुझे अकेला नहीं लगा। क्यों अकेला नहीं लगा? अकेला जाने के बाद भी मुझे पता है वहां पर मुझे कोई मिलेगा। यहां पर बहुत सारे लोग इसीलिए भी खड़े नहीं रहते हैं क्योंकि हम लोग अपने आप में पूरे हैं, स्वार्थी बन बैठे हैं। हमको पता नहीं है कि ये संगति क्या असर कर देगी, इसका महत्व क्या है। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि संगति करो, मिलो एक दूसरे से, एक दूसरे को फोन करो, एक दूसरे का हाल चाल लो। आपको पता नहीं है कौन किसी की हिम्मत हारी हुई है, कौन कहां से गुजर रहा है, हमको पता नहीं है। हमारा एक फोन जो है, हमारा किसी को बात करना, हमारे कुछ सांत्वना के शब्द, उसको ऐसा लगे कि यार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। हम लोग चाहें तो जूम पे मिल सकते हैं, हम लोग चाहें तो जूम पे आराधना कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि हमें पता है इसका सामर्थ्य क्या है। हम लोग इसीलिए लाइफ सेल में भी बीच बीच में मिलते हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पता है कि बार बार मिलने से होता क्या है, तुम अकेलेपन के दुष्परिणाम से बाहर आओगे। अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है, हिम्मत हार जाता है। जब साथ में हो जाता है ना तो फिर क्या बात है। लेकिन शैतान को पता है, इसीलिए वो क्या करता है, फूट डाल के रखता है। पहला थेसलोनियों 5 उसका 14 वचन पढ़ते हैं। वचन कहता है मेरे प्यारो, सबोदेशक की पुस्तक कहती है, एक डोरी को तोड़ना, दो को थोड़ा कठिन है, 3 को तोड़ना नहीं है। जब संगति करते हैं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि हमको तोड़े, हमको भरमा के लेकर जाए। मुझे पता नहीं है आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं। शायद ये आपकी जरूरत हो सकती है कि भैया मुझे कोई बात तो करे। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे बात करते करते रो जाते हैं। क्यों रोते हैं? अपना शेयर करते करते रो पड़ते हैं। क्यों रोते हैं? अरे उनको चाहिए कोई, उनको बात करने के लिए कोई चाहिए। वरना ख्याल आते हैं यार क्या रखा है, छोड़ना हटाना दुनिया को। समझ पा रहे हो? पहला थेसलोनियों 5 उसका 14 पढ़ता है, और है भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक है, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को डायडस दो, निर्बलों को क्या लिखा है? वचन कहता है निर्बलों को संभालो, उन्हें जरूरत है। अगर जो उनके साथ संगति नहीं करोगे तो वो टूट जाएंगे, वो बिखर के चले जाएंगे। मेरे प्यारो, ये हमारे परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी बिखर के टूट के चला जाए, नहीं। इसीलिए संगति जो है वो उनको बांध के रखता है, उन्हें हिम्मत देता है। आमीन। पहला, संगति हमें हमारी गंदी स्वार्थता जो स्वभाव है वहां से बाहर निकालता है। दूसरा, संगति जो है वो दूसरा जो अकेला महसूस करता है ना, उसको वहां से क्या करता है? बाहर निकालता है, दुष्परिणामों से बाहर निकालता है। शैतान को जो अवसर प्राप्त होता है उसको काटता है। तीसरा, संगति क्या करता है? संगति जो है वो आत्मिक बढ़ोतरी में क्या करता है? मदद करता है, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बनता है। क्या करता है? आत्मिक बढ़ोतरी के अंदर क्या शामिल है? जब व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ता है तो हम कहते हैं कि यार ये व्यक्ति आत्मिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब इंसान वचन सुनने और सुनाने के लिए जाता है, वचन में ज्यादा समय बिताता है, उसके अंदर की जो बातें अपने जीवन से दिखाता है, तो क्या करता है? हम कहते हैं ये आत्मिक तरीके से थोड़ा आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर से क्या हो रहा है? जो यीशु मसीह चाहता है वो बाहर निकल रहा है। हम देखते हैं कोई व्यक्ति आराधना में जब आगे बढ़ता है, बहुत सारे लोग आराधना को महत्व नहीं देते, उनको लगता है वचन ही सब कुछ है, वाणी सब कुछ है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूं, आराधना में सामर्थ्य है। हालेलुया। आराधना में क्या है? सामर्थ्य है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है इस बात को कि जब यहां से वचन बांटा जाता है, हम बोलते हैं आप सुनते हो, लेकिन आराधना में हम लोग हट जाते हैं। कोई नहीं बीच में आपके और परमेश्वर के। और मैं बताता हूं गारंटी के साथ, बहुत सारे लोग हैं जो आराधना में चंगे किए जाते हैं। मैं शरीर की बात नहीं करता हूं, शरीर में भी चंगाई मिलती है, लेकिन उससे भी बढ़कर अंदर जो है ना, अंदर वो आत्मा में
शांति जो है आराधना में मिलती है, क्योंकि उस समय परमेश्वर से हमारा डायरेक्ट मुठभेड़ हो रहा है, इंकाउंटर हो रहा है, और वो भरता है। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है मेरे प्यारों, मैंने इस बात को देखा है मेरे जीवन के अंदर कि आराधना क्या काम करती है। बहुत बार मैं रात को ईयरफोन लगाकर बैठ के गीत सुनता हूं। बहुत सारी जगह पर उस समय समर्पण करने के लिए मेरे को सहायता मिलती है, अपने अंदर गंदगी चेक करने के लिए मुझे सहायता मिलती है। हाँ, वचन के अंदर भी उससे बढ़कर सामर्थ्य है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। वचन है, सब कुछ उसके अंदर सामर्थ्य है, वचन के द्वारा ही सब कुछ है। लेकिन आराधना को हम लोगों ने बहुत छोटा समझ लिया है, उसको आप छोटा मत समझिए। तो जब व्यक्ति प्रार्थना में बढ़ता है, आराधना में बढ़ता है, वचन में बढ़ता है, तो हम क्या कहते हैं? ये आत्मा में आगे बढ़ रहा, आत्मिक बढ़ोतरी कर रहा है, ये कुछ शारीरिक चीजों को हटाकर कुछ अलग कर रहा है। लेकिन मुझे आप सच बताइए, ये जो तीनों भाग हैं, प्रार्थना, वचन सुनना और आराधना करना, थोड़ा मुश्किल हो गया है कि नहीं आज के समय में? लाइफ जो बिजी हो गया इतना, 3-4 हफ्ते से एक ही बात परमेश्वर का पवित्र आत्मा करता है, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन मनन करो। लेकिन सच बताइए ईमानदारी से, परमेश्वर के भवन में आकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हार्ड हो गया कि नहीं प्रार्थना करना है? आराधना करना थोड़ा हार्ड हो गया कभी? चलो ठीक है, अपने आप को बोलिए कि ये हफ्ते के दौरान आप आराधना में बैठे परमेश्वर के साथ, प्रार्थना में बैठे परमेश्वर के साथ, वचन को सुनने के लिए बैठे। नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है ऐसा। लेकिन संगति क्या करता है? संगति क्या करता है पता है? इब्रानी की पत्री 10:24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। 24 में रखो। और प्रेम और भले कामों को उकसाने के लिए एक दूसरे की, जब हम लोग मिलते हैं तो क्या होता है? एक पुश मिलता है कि नहीं? मिलता है। आसान हो जाता है कि नहीं? सोच के देखिए, हमने किसी को वायदा किया, अमित भाई लोग प्रार्थना में सैटरडे को जुड़ते हैं 9:30 बजे, 9:30 बजे प्रार्थना करते हो, लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक पुश किया है, एक मिला है उनको, एक उनको उत्साह दिलाया है। अब उनके लिए आसान हो गया है 9:30 बजे प्रार्थना में अमित भाई के साथ जुड़ना। सोच के देखिए क्या हो रहा है मेरे प्यारों। संगति जो है वो आसान कर देती है। बहुत बार यहां पर आप आते हो, बहुत बार आराधना करने के लिए आपको सहायता मिलती है। सच बताइए, अगर जो यहां पे नहीं आते हो तो 9:30 बजे आराधना के घर पे बैठते हो हैं? जब 9:30 बजे सैटरडे को नहीं मिलते हो तो 9:30 बजे रात को प्रार्थना करने के लिए बैठते हो? नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि मेरे प्यारों, कहीं ना कहीं ये सारे प्लान जो हैं, वो जो संगति है हमें पुश करती है उस आगे बढ़ने में। बहुत बार क्या होता है, एक व्यक्ति को क्या है, एक पुश चाहिए। क्या चाहिए? एक इंकरेजमेंट चाहिए, एक उत्साह चाहिए, ताकि वो इस बात को लेकर आगे बढ़ जाए। हमको पता नहीं है कि हमारी कौन सी बात कैसे व्यक्ति को छू जाए और वो कहां से कहां निकल जाए। वो देखा आपने, वो जो खिलौने मिलते हैं रस्सी के, जो यूं पीछे खींचते हैं, तो वो वैसे खड़े हैं, ऐसे पीछे खींचो और कहां आगे निकल कर चले जाते हैं। वचन कहता है जब आप मिलते हो तो आप एक दूसरे को उत्साह से भरते हो। वो उत्साह इंसान को पता नहीं कहां से कहां लेकर जाएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 वचन देखिए क्या हो रहा है वहां पर। संगति देखो क्या हो रही है। संगति के लिए हम जो आत्मिक बढ़ोतरी में नहीं बढ़ पा रहे ना, तो क्या करें? संगति करें। देखिए क्या हो रहा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। कितने बजे? तीसरे पहर।
कितना है? आप लोग गए कभी? तीसरे पहर, मैं समझता हूं पतरस अकेला होता तो भी नहीं जाता, यूहन्ना अकेला होता तो भी नहीं जाता, लेकिन दो जने मिल गए ना, दो जने मिल गए, अब उनके लिए टाइम मायने नहीं रखता, उनके लिए टाइम फिर सोच के देखो, सोच के देखो इस बात को, होता है कि नहीं ऐसा? अगर जो आपको कोई रात को 2 बजे बोले हाँ चलो चलते हैं हम लोग, तो आप निकल पड़ोगे। अकेले मुश्किल है, लेकिन साथ में कोई होगा तो आप निकल पड़ोगे। वैसे ही मेरे प्यारों, संगति है जो पुश करता है इंसान को आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। आत्मिक बढ़ोतरी में दूसरा क्या शामिल है? हम जब विश्वास के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग जब दया करने वाले बनते हैं, हम लोग जब धन्यवाद करने वाले बनते हैं, तो हम कहते हैं कि हम लोग आत्मिक बढ़ोतरी में बढ़ते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम जब संगति करते हैं तो एक दूसरे का विश्वास देखते हैं और उस विश्वास से हमें पुश मिलता है। होता है कि नहीं? अरे यार क्या जोरदार उसका विश्वास है? दूसरे लोगों के विश्वास को देखकर आपको कुछ होता है? दूसरा प्रभु में कैसे आगे बढ़ रहा है उसको देखकर कुछ होता है? मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन मुझे होता है। मैं जब किसी के जीवन से गवाही सुनता हूं ना, यार प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया, इसने प्रभु के लिए क्या किया, मेरे अंदर एक पुश मिलता है। यार मैं कैसे बैठे रह सकता हूं फिर, जब मैं फिर क्यों ना करूं? मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मुझे मिलता है। मुझे गुड्डू भाई को देखकर पुश मिलता है, किस तरह से वो व्यक्ति आया, किस तरह से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है। मैं उसको देखकर, कभी कभी उसको पता है मैं बात करते करते उसके सामने रो पड़ता हूं, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? उसका जीवन मेरे लिए आशीष बन रहा है। ये कब हो रहा है? जब मैं संगति कर रहे हैं, एक दूसरे के जीवन को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं उसका जीवन कैसे प्रभु आगे लेकर जा रहा है, तो मैं कहता हूं प्रभु मुझे भी तो ऐसा दीवाना बनना है तेरा। संगति पुश करता है, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बनता है। बहुत बार हम लोग दया नहीं बन रहे, हमारे हाथ बड़े कठोर हैं, हम लोग हमारे लिए सोचने वाले लोग हैं, थोड़ा भी किसी को निकाल कर देने के लिए तकलीफ होता है। लेकिन क्यों ऐसा? खबर है, पता ही नहीं है ना किसी को कुछ जरूरत है। किसी के साथ बैठते हैं, वो अपना दर्द बांटता है, तो हम बोलते हैं कि यार कुछ जरूरत है क्या, मैं कहीं तेरी मदद कर सकता हूं क्या किसी में? इसका मतलब क्या है? हम दया में बढ़ रहे हैं, अपने आप से बाहर निकलकर दूसरे के जीवनों में हम लोग कुछ निवेश करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे प्यारों याद रखना, आत्मा का फल है दया, विश्वास। हम धन्यवाद में बढ़ते हैं। बहुत बार जब हम संगति करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से धन्यवाद निकलता है। क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि हमको क्या लगता है हमारे दुख ही सबसे बड़े दुख है। भैया ताके खबर कोने मां किथा थी वहां, किथा तो वहां ताके छा खबर। फिर किसी के साथ आप बैठे, किसी के साथ आप मिले, फिर उसने आपको अपना स्टोरी सुनाया, फिर आपने बोला अरे यार मेरे दुख तो कितने कम है, ये तो बेचारी कहां से जा रही है, ये तो कहां से जा रहा है। फिर हम क्या करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, इतने सारे उपकार तूने हमारे ऊपर किए हैं, ये देख बेचारा, ये देख बेचारी कैसे हालातों से जा रही है। ये होता कब है? हमारे जीवनों से मेरे प्यारों, हम लोगों को परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, ये भी संगति से होता है। मेरी गवाही है, मेरी गवाही है। हम लोग जब, अभी भी हम लोग हफ्ते में 2 या 3 बार, शायद 4 बार बात करते थे, लेकिन पहले जब नए नए थे, डेली हम लोग एक दूसरे से बात करते थे गिरीश्वर में। और मैं कहता हूं कि मेरे बढ़ोतरी में उसका हाथ, बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि जब भी देखो मैं उससे मिलता हूं, वो मुझे इनकरेज करता, मुझे आगे लेकर जाने के लिए बात करता है। तो मैं देख पाता हूं अपने जीवन के अंदर, ये मेरी गवाही है कि संगति ने मेरे दिल के अंदर क्या, मेरे जीवन के अंदर क्या असर छोड़ा है। हम लोगों के बीच में जो बातें होती थी, वहां से मैं कितना हद तक प्रभु के लिए कुछ करने के लिए मेरे दिल के अंदर वो भाई ने मेरी सहायता की है। ये सब संगति की वजह से हुआ है। आत्मिक बढ़ोतरी का कारण है संगति। पहला, स्वार्थता से बाहर निकालती है। दूसरा, अकेलेपन के जो दुष्परिणाम है वहां से बचाती है। तीसरा, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए लोगों को आगे बढ़ती है। वचन कहता है, मत्ती रची ये प्रोवर्ब्स नीति वचन 27 उसका 17 यूं कहता है कि एक इंसान ही है, जैसे
लोहा लोहे को काटता है, वैसे एक इंसान ही है जो दूसरे को आगे बढ़ा सकता है, किसी की हिम्मत बढ़ा सकता है। आप सोच के देखिए, काम तो हो जाता ना अकेले अकेले बेचते भी, लेकिन संगति में क्या क्या होगा। वो बेचारा जो डिप्रेशन में चला जाता है ना, बहुत बार हम लोग वचन सुनाने जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, अरे यार, फिर कोई भाई आके बोलता है टेंशन क्यों कर रहा है यार, तू तेरा काम थोड़ी कर रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा है। ये सांत्वना के शब्द जब हमें सुनाई पड़ते हैं, हमारा दिल तो अपने आप से अकेले अकेले डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन किसी भाई का एक बात पुश कर देता है। चौथा, संगति क्या करता है। आप सोच रहे, आप देख पा रहे हो यीशु मसीह ने क्यों दो दो करके भेजा? क्योंकि पता है ये आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बनेंगे। एक दूसरे के विश्वास को देखकर विश्वास को मजबूत करेंगे। ये लोग गिरने के समय एक दूसरे को संभालेंगे। काम तो अकेले भी हो जाता, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि खाली काम हो। प्रभु चाहता है कि इस तरह से काम हो जिस तरह से मैं चाहता हूं। किस काम का? वो काम अगर जो हम ही लोग गिर पड़े तो, हम ही लोग चले जाएं तो काम तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग खुद नहीं बचेंगे। किस काम का? यीशु नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरे काम होने हैं, वो तो होंगे, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, वो तुम करोगे, लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक दूसरे को बांधने वाले भी बनो मेरे प्यारो। संगति हमारे जीवन में अवसर लेकर आती है, हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखें। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग भरा है कि नहीं? हम सबके अंदर कुछ न कुछ खासियत है, अलग अलग बनाया है। हमारे सोच अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारे स्वभाव अलग है। परमेश्वर ने यूनिक तरीके से हम सबके अंदर कुछ न कुछ तो तालंत दिया है, कुछ न कुछ तो टैलेंट भरा है, कुछ न कुछ तो खासियत दी है। हाँ, ये बात जरूरी है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या खासियत रखी है, मैं कहां पर जाके किस एरिया में सेवा करूं, वो मुझे ढूंढना है। परमेश्वर, तूने मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्या टैलेंट रखा है, तेरी बुलाहट क्या है? हर एक के जीवन के लिए एक बुलाहट है, लेकिन वो बुलाहट को हमें खुद ढूंढना है। और याद रखना, जिस दिन वो बुलाहट आपको पता चल गई और आप वो काम करने लगोगे, आप आनंद से भर जाओगे, आपको मजा आने लगेगा, कंटाला नहीं होगा। मुझे पता है मेरी बुलाहट क्या है, उसको पता है उसकी बुलाहट क्या है, मुझे पता है उसकी बुलाहट क्या है। वो जब वचन जाके सुनाता है ना लोगों को, तो उसको आनंद, उसको मजा नहीं आता। नौकरी में उसको पूछो जितना मजा आता है उसको वचन सुनाने में। उसको पूछो इवेंजलिज्म करना है, लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया, उसके पास 100 तरीके हैं, मेरे पास नहीं है। ये उसका टैलेंट है, परमेश्वर ने उसको इस तरह से भरा है। मेरा टैलेंट कुछ अलग है, मेरा कुछ अलग है। अमित भाई का कुछ अलग है, उसको मैं देखता हूं तो उसके प्रार्थना का जीवन देखकर मैं प्रोत्साहित हो उठता हूं। उससे मैं जब भी मिलता हूं मुझे लगता है यार मैं कर क्या रहा हूं, क्यों मेरा ऐसा जीवन नहीं है। आप समझ पा रहे हो? हर किसी के अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसा खासियत रखता है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं संगति में। मैं उसको देखता हूं, इसको देखता हूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तरीके सीखने के मिलते हैं। मुझे पीपीटी बनाना नहीं आता था, मुझे डिजाइन बनाना नहीं आता था, अब थोड़ा थोड़ा आता है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के साथ संगति किया और उसका टैलेंट जो था उसने मुझे वो सिखाया। आप देख रहे हो, हम लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में भरा है। ये प्रधानमंत्री जो है बार बार बाहर जाता है, कारण क्या है भाई? हैं? बार बार संगति करने जाता है प्रधानमंत्री, क्या है? उसको पता है कि वहां पर कुछ है, वहां से मैं कुछ लेकर आऊं। समझ पा रहे हो? संगति करोगे तो दूसरों में से कुछ सीखने का हमें अवसर प्रदान होता है, मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को किसी न किसी के टैलेंट से भरा हुआ है। जगदीश अंकल को पूछो, उनको देखता हूं तो मुझे हॉस्पिटलिटी समझ में आता है कि यार किस तरह से किसी का आदर मान सम्मान और किसी के लिए जान छिड़कना चाहिए। वो उसको आधी रात को बुला, उसको नहीं समझ में आएगा, आधी रात को चला आ जाएगा। तो उसको देखकर मुझे ऐसा होता है कि नहीं 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 यार, मेरे को भी ऐसा करना है। समझ रहे हो? जब हम लोग संगति करते हैं ना, एक दूसरे को जानने लगते हैं और फिर हम अपने आप से उसका जो तालंत है हमें भरता है। राजा सुलेमान जो है जब मंदिर बना रहा था, उसको पता है, आज देखेंगे राजा सुलेमान के समय में जब उसने मंदिर बनाया तो उसको पता है कौन सी चीज कौन से देश से लानी है। क्यों?
राजा सुलेमान का समय एक ऐसा समय था जब कोई भी युद्ध नहीं थे, शांति का समय था, वो संगति का समय था। राजा सुलेमान ने हर जगह संगति किया, उसको पता चला कि यहां पर ये चीज है, मेरे इंपॉर्टेंट है, वो वहां से वो चीज लेकर आया और मंदिर का निर्माण किया। आप सोच के देखिए, मैं आपको क्या डालना चाहता हूं। हमें अवसर प्राप्त होता है, हम लोग एक दूसरे से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं संगति के बारे में। मेरे प्यारों, जब हम संगति करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जो दुआ किया है दूसरों के लिए, उसका उत्तर हमें देखने के लिए मिलता है। हमारी दुआएं खाली नहीं गई। हालेलुया। कैसे पता चलेगा? मैं गुड्डू भैया के लिए दुआ करता हूं, कैसे पता चलेगा? मैं उससे जब मिलता हूं वो मुझे बताता है कि ये हुआ। मैंने बोला, प्रभु तू सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे विश्वास के स्तर बढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, संगति हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी देती है, करेक्ट भी करती है। संगति परमेश्वर को बीच में लेकर आती है। संगति परमेश्वर को बीच में लेकर आती है। वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 उसका पढ़ेंगे 20 वचन, तो लिखा है, जहां 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं। उस संदर्भ को समझ जाएंगे ना, तो वहां पर क्या है, 2 और 3, ये है कौन, है ना? ये 2 और 3 जो है वो चर्च के अगुवे हो सकते हैं, वो आप लोग हो सकते हो। चर्च में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ये 2 और 3 जब भी इकट्ठा होंगे, परमेश्वर उनको सहायता करेगा फैसले लेने के लिए। आप हमारे जीवन में बहुत सारे फैसले हम अकेले नहीं ले पाते हैं, मुंझा जाते कि नहीं? संगति करो। जब भी आप संगति करोगे, परमेश्वर उसके बीच में आकर आपको नए नए उपाय देगा। किस तरह से ले जाना है आपको बताएगा वो। बाइबल संगति के बारे में बहुत सारी चीजें बोलती है, लेकिन संगति के बारे में निर्देश भी देती है। एक वचन पढ़कर खत्म करते हैं, बहुत कुछ था। 1 कुरिन्थियों 14 उसका 26। इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? तो संगति के बारे में निर्देश है। क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। वचन क्या कहता है? जब तुम मिलते हो तो क्या करना चाहिए? गॉसिप होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हेडा होडा जूं ॻाल्हियूं निंदाऊं हुजण घुरिजनि, पराई पचरूं हुजण घुरिजनि। नहीं, वचन कहता है जब तुम मिलते हो, हाँ करो, एक दूसरे की बातें करो, हंसी मजाक करो, करना है वो भी करना है, लेकिन सिर्फ हंसी मजाक नहीं। किसी को एक वचन या कोई गवाही, परमेश्वर की कुछ इच्छा। मैं पिछली बार भरत से मिला तो 5-10 मिनट ही बैठ पाया, तो मैंने बताया उसको कि क्योंकि वो वर्शिप में आगे बढ़ रहा है, लीड करने में, मैंने उसको थोड़ा बताया कि यार आप ये सारी चीज़ें जो है आप करोगे तो आप देखोगे कि एक आपके वर्शिप करने के स्तर पर एक। मैं विनय के साथ बैठा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो बैठो साथ में, थोड़ा हंसी मजाक भी करो, अच्छा है, सही है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ हंसी मजाक नहीं चले। बाइबल निर्देश देती है जब भी तुम इकट्ठे होते हो, थोड़ा प्रभु की बातें, अल्लाह अल्लाह सजोड़ी प्रभु प्रभु कहूं या भाऊ कंटर जी आयूं, ये बाइबल नहीं कहता। बहुत सारे लोग संगति क्यों नहीं करते खबर है? बहुत सारे लोग संगति क्यों नहीं करते? क्योंकि चोट खाई है उन्होंने। क्या किया है? चोट खाई है। आ जाइए ना, कोई टीम कहां गए? जंक्शन पे क्या खाई है? चोट खाई है। अभी हिम्मत ही नहीं है संगति करने की। भैया मां उन सां मिलियो हूं, पत्थरी घुमाए छॾी मुझी। संगति दूसरे को प्रोत्साहन, इंकरेज करने का है, लेकिन संगति करने के बाद चीटिंग करते हैं बहुत सारे लोग, फायदा उठाते हैं एक दूसरे का लोग। फिर लोगों की हिम्मत ही नहीं होती है। मसीह लोग एक दूसरे का फायदा उठाते हैं संगति कर कर। अरे यार, अपने आप को बोलो अपने आप को, मैं किसी का फायदा उठाऊंगा नहीं, मैं किसी के लिए फायदे का कारण बनूंगा।
बहुत सारे लोग टूटे हुए इसीलिए भी हैं क्योंकि संगति नहीं करते, संगति इसीलिए भी नहीं करते क्योंकि चोट खाई है। डर लगता है यार इसके बाजू में मैं जाऊंगा कुछ ना कुछ फिर से मार नहीं पड़े मेरे को। मेरे प्यारो, ऐसा मत बनिए कि लोग भागे संगति से। नहीं, परमेश्वर भी हमसे संगति करना चाहता है। आपको पता है परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है। सोच के देखिए, अगर ये परमेश्वर हमसे संगति ना करे तो क्या होगा? हम परमेश्वर से संगति करें ना करें तो क्या होगा? परमेश्वर संगति नहीं करे तो हम स्वार्थता से बाहर आ सकते हैं, हम भरे जा सकते हैं, हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। नहीं मेरे प्यारो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। जितना परमेश्वर के साथ संगति करोगे उतने भरे जाओगे, उतना आपको यहां की संगति का भी महत्व पता चलेगा। पवित्र आत्मा ने और कर कर लिखवाया क्योंकि वो जानता है और वो चाहता है। बोलो, वो जानता है और वो चाहता है। वो चाहता है कि हम लोग संगति करें क्योंकि वो जानता है कि इसकी सामर्थ्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये क्या कर देता है, कहां से कहां उठाकर लेकर जाता है। क्योंकि हमने परमेश्वर से संगति किया है, उसके द्वारा हम कहां से कहां उठाए गए। उसी तरीके से मेरे प्यारो, जब हम आपस में एक दूसरे से संगति करते हैं, पता नहीं कहां से कहां हम लोग एक दूसरे को उठाकर आगे पहुंचाएंगे। हालेलुया। आपको पता नहीं होगा, आप देखोगे कि फिर यार ये व्यक्ति क्या तो पहले डिप्रेशन में था, अब क्या जोरदार प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहा। अपने आप को बोलो, संगति को महत्व देना है, जितना मौका मिले संगति करना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की चाहत है। कहने का अर्थ है कि संगति हमको प्रोत्साहित करती है, उत्साह से भर देती है। आमीन।